कभी सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता। वफ एक शब्द है अरबी का, जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे देता हूं, यानी उनके नाम कर देता हूं, उनकी वसीयत कर देता हूं, उसे वफ कहते हैं। उसके ऊपर 1923 में अंग्रेजों ने एक वफ बोर्ड बनाया था और उसके अंदर इस किस्म की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का था कि ये मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहते हैं तो अल्लाह के नाम करते हैं। वो अब ये अजीब मजाक है, अल्लाह है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पे मजा ले रहे हैं। तो 1923 में वहां से चला, फिर 1956 में फूल वाले चाचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और आप देखिए उसमें क्या जघन्य अपराध हुआ है। आपके शहर में भी हैं ऐसे लोग, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं। यह किसकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों के बारे में समाज को जागृत करते हैं? अरे बता देते। मैं आपको इसलिए नहीं बताने आया हूं कि आप कल, मैं बता करके अपने जीवन में मरने से पहले उस पाप से बचना चाहता हूं कि जो मुझे पता था मैंने किसी कारण से दूसरों को नहीं बताया। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप बताएं ना बताएं, आप आजाद हैं। इस गिल्ट में नहीं रहना चाहता मैं कि जो मैं जानता था मैंने नहीं बताया कि यार मैं क्यों बताऊं, मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। 95 में आने से पहले आपको पता है 56 के बाद 85 में क्या जघन्य अपराध हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हजारों मुसलमान यहां से अल्लाह मियां के देश में बसने के लिए भाग गए थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे। चले गए थे वो लोग, उनकी यहां प्रॉपर्टी बहुत सारी खाली पड़ी थी पूरे पंजाब, क्योंकि आपका पाकिस्तान में किसी का जाना नहीं हुआ होगा, मैंने 12 साल नौकरी की है। अरबों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। लाहौर तो बहुत रिच जगह थी, और लाहौर किसके नाम पे बना हुआ है? भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे लाहौर बसा हुआ है। भगवान राम के बालकों के नाम पे जो शहर है वहां दिवाली नहीं मनती, यहां मनती है। उस लाहौर में खरब खरब पति थे हिंदू। पंजाब की एक मंत्री थी इस सरकार में, मोदी सरकार में, उनके एक ओएसडी हमारे दोस्त हैं, वो जाना चाहते थे, मैंने वीजा दिलवाया, मैंने कहा आ जाइए। वो गए, झंग नाम की एक जगह है पंजाब में, उन्होंने अपना घर पहचान लिया। मैंने कहा रोना धोना कम करना यहां। वो चले गए घर पे, आंसू निकलने लगे उनके। और उस घर में मैंने बताया कि ये इनका घर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मिलने आए हैं आपसे, ये अपना घर देखना चाहते हैं, इनको अपना घर पता चल गया है। उस घर में बच्चियां मालूम है क्या कह रही थी? ये जरा सोचिए कि उस आदमी के सीने पे क्या असर हो रहा होगा। उनका भाईजान, ये आपका घर है, आप लोग बड़े अमीर थे क्या? अब ये अपने घर के भावुक हो गया बेचारा ओएसडी। उसने कहा कि यहां तो हम जब भी कोई दीवार में कुछ भी कील ठोंकते हैं, दीवार टूट जाती है, उसमें से हमें चांदी की अशरफियां मिलती हैं। कहीं हम यहां गड्ढा खोदते हैं, हमें यहां सोना मिलता है। उस बच्ची के लिए एक 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 एक, एक अजीब सा सरप्राइज था ये कहना, लेकिन उससे पूछो, उसको सब पता है। ऐसे रिच मकानों को जो यहां से मुसलमान गए थे उनको लाहौर में जगह दे दी। आपके यहां इंदिरा गांधी ने ये मर्दानगी का काम किया था। उसने कहा कि दिल्ली पंजाब में जहां जहां से मुसलमान गए हैं, ये हिंदू जो यहां से आए हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, इसमें बसा दो। ठीक है, फेयर इनफ। 84 में उनकी हत्या हो गई। मुसलमानों ने राजीव गांधी से एक ही डिमांड रखी, और मैंने कहा कि उस दौर में तो हम भावुकता में ऊपर उठे हुए थे ना। बीजेपी की स्थिति पार्लियामेंट में एक फूल दो माली वाली थी। राजीव गांधी ने उसी दबाव में जो सारी प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों ने कहा ये प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों की है जो यहां से भाग के गए थे, इसमें यहां हिंदुओं को बसा दिया था, अब इतने दिन हो गए, ये प्रॉपर्टी आप वफ को दे दीजिए, हम चलाएंगे। वो अरबों खरबों की सारी प्रॉपर्टी दिल्ली पंजाब राजस्थान में मुसलमानों को वफ की दे दी। जो हिंदू उसमें फ्री में रह रहा था, आज 50,000 रुपए वफ बोर्ड को दे रहा है, और किराया वो निर्धारित करेंगे भारत सरकार का, कोई उसमें कुछ नहीं चलेगा। उसमें बदला हुआ, नरसिम्हा राव आए, बाबरी मस्जिद ने हमारी मुसीबत कर दी। बाबरी मस्जिद के दबाव में 1995 में वफ प्रॉपर्टी एक्ट में फिर फर्दर अमेंडमेंट कर दिया।
इसलिए वो मुसलमान जिनको आप कहते हैं ये पंचर जोड़ने वाला है, ये फलाना है, अपने 1000 साल के एजेंडे को लेके चलता है। उसको मालूम है कि पंचर की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग में खोलने में फायदा है, मल्टीपर्पज से काम आएगी। उसका एजेंडा समझिए। आपके सामने घटना घटती है, आप उसे इग्नोर करना चाहते हो। नेशनल हाईवे पे जितने होटल बने हैं उनके नाम सुनेंगे, जय माता दी, और है अल्लाह मियां के पास। आपको पता ही नहीं है 1971 वॉर में, 65 वॉर में एक आदमी रामपुर में 10th क्लास में पढ़ता था। 65 वॉर में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब फौज जा रही थी, उसने लोगों के साथ 20-25 लड़कों के साथ मिलकर सड़क खोद दी थी। उस जमाने आईबी नहीं थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बना था। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय थे। उस लड़के ने मिलकर, मैं 65 की बात बता रहा हूं, उसने सड़क खोद दी। आदमी के, आर्मी का जो कन्वॉय था वो घंटों रुके रहे। 10वीं क्लास का लड़का था। सहाय साहब ने उसको अरेस्ट किया। दिल्ली से ऑर्डर गए कि इसको शूट कर सकते हैं आप, लेकिन सहाय साहब ने यह सोच के कि यंग लड़का है, गलती हो गई होगी, उसकी धुनाई तबीयत से की और फिर यह कहा कि 24 घंटे में शहर छोड़ दो तुम। ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो आदमी रामपुर से भागा, रातों रात अलीगढ़ आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो दूसरा पाकिस्तान है, आपको पता ही है। वो वहाँ रहा, वो बड़ा हुआ, वो पढ़ा, वो इस देश की नपुंसक राजनीति का हिस्सा बनते हुए समाजवादी पार्टी में बना, और जिसका नाम है आजम खान। वो आपकी सत्ता के शीर्ष पे चला गया, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। इसलिए नेशनल हाईवे पे पंचर की दुकान भी खुल रही है तो वहीं खुल रही है, मैकेनिक की दुकान भी वहीं खुल रही है कि इसी आपदा के समय रात में किसने खोदा किसे पता चलेगा। एक्सप्रेस वे तो आप बना रहे हैं, इस एक्सप्रेस वे पे कौन सी विचारधारा चलेगी इसको भी तो तय करिए।